Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आर के शर्मा एचडीपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम एचडीपी सेकंड ईयर की फार्माकोलॉजी के चैप्टर वाइज वन लाइन क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। हाँ, हर चैप्टर के वन लाइन क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज वन लाइन क्वेश्चन मिलेंगे सभी को। और आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज अपन फार्माकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, उसके जो भी इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो आज का अपन क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन आता है, औषधि की प्राणी शरीर पर क्रिया एवं शरीर द्वारा औषधि में किए गए परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। औषधि की प्राणी शरीर पर क्रिया एवं शरीर द्वारा औषधि में किए गए परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फार्माकोलॉजी, औषध शास्त्र। औषध शास्त्र के अंतर्गत अपन औषधियों की समस्त जानकारी का अध्ययन करते हैं। और इसी के साथ साथ फार्माकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी अपने को याद रखना है कि फार्माकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य कहलाता है। शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए। शरीर द्वारा औषधियों पर किया गया कार्य फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। यानी कि शरीर दवा के साथ क्या क्या कार्य करता है उसका अध्ययन अपन किस में करते हैं? फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शरीर दवा के साथ क्या काम करेगा। सबसे पहले उसका अवशोषण करेगा, उसके बाद में उसको शरीर में वितरण, उसके बाद में उसकी उपापचय क्रिया और अंत में क्या होगा? उत्सर्जन की क्रिया होगी। तो ये सभी क्रिया किसके अंतर्गत होगी? फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत होती हैं। और इसी को अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि एडीएमई का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं अपन? फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत एडीएमई का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, औषधि द्वारा पशु के शरीर पर किया गया कार्य क्या कहलाता है? औषधि के द्वारा पशु के शरीर पर किया गया कार्य कहलाता है। तो इसका आंसर होगा फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक। औषधि द्वारा पशु के शरीर पर किया गया कार्य फार्माकोडायनेमिक कहलाता है, जबकि शरीर द्वारा औषधि पर किया गया कार्य फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रोग में दी जाने वाली औषधि की मात्रा का निर्धारण किस विज्ञान में किया जाता है? रोग में दी जाने वाली औषधि की मात्रा का निर्धारण किस विज्ञान में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पोसोलॉजी, जिसे अपन खुराक विज्ञान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी औषधि की विषैले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी औषधि के विषैले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? टॉक्सिकोलॉजी
कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, औषधि का निर्माण में खुराक देने में उसके भार एवं माप का अध्ययन कहलाता है। औषधि का निर्माण में खुराक देने में उनके भार व माप का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा मेट्रोलॉजी, मात्रक विज्ञान। औषधि के भार एवं माप का अध्ययन किस में करते हैं? मेट्रोलॉजी में करते हैं, जिसे अपन मात्रक विज्ञान कहते हैं। और मेट्रोलॉजी 3 प्रकार की होती है मात्रक विज्ञान। फर्स्ट नंबर पे आता है इंपीरियल प्रणाली, नंबर 2 पे होती है ट्रोय प्रणाली और नंबर 3 होती है मैट्रिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की जांच, बचाव, उपचार व रोकथाम में किया जाता है कहलाते हैं। वे तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग किसी बीमारी की जांच, बचाव, उपचार व रोकथाम में किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रग, औषधि। इसका सही आंसर होगा ड्रग या औषधि। और जो ड्रग शब्द है अपना, जो फ्रेंच भाषा के ड्रोग्यू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ सूखी जड़ी बूटियाँ होता है। ड्रग शब्द है जो फ्रेंच भाषा के ड्रोग्यू शब्द से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फार्माकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? फार्माकोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा फार्माकोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? ग्रीक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैटेरिया मेडिका किस भाषा का शब्द है? मैटेरिया मेडिका लैटिन शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? मैटेरिया मेडिका कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। इसमें अपने को ये याद रखना है कि फार्माकोलॉजी तथा टॉक्सिकोलॉजी ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जबकि मैटेरिया मेडिका एक लैटिन शब्द है। और जो ड्रग शब्द है वो ड्रोग्यू से लिया गया है, जो कि एक फ्रेंच शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, औषधियों के स्रोत व उन्हें पहचानने का अध्ययन कहलाता है। औषधियों के स्रोत व उन्हें पहचानने का अध्ययन कहलाता है, तो इसका आंसर होगा फार्माकोगनेसी। इसका आंसर होगा फार्माकोगनेसी। औषधियों के स्रोत व पहचानने का अध्ययन फार्माकोगनेसी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए किसी बीमारी के उपचार करने की क्रिया को कहते हैं। औषध शास्त्र का उपयोग करते हुए किसी बीमारी के उपचार करने की क्रिया को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थेरेपेटिक। उसे क्या कहते हैं? थेरेपेटिक। और थेरेपेटिक कई प्रकार की होती हैं, जैसे इंपीरियल थेरेपेटिक, रेटिनल थेरेपेटिक, एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक, स्पेसिफिक थेरेपेटिक आदि कई प्रकार की थेरेपेटिक होते हैं। जनरल थेरेपेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गर्म एवं ठंडे पानी का उपयोग कर उपचार करना कहलाता है। गर्म एवं ठंडे पानी का उपयोग कर उपचार करना कहलाता है, तो ऐसी विधि को अपन कहते हैं हाइड्रोथेरेपी। उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोथेरेपी। यह एक प्रकार की जनरल थेरेपी का उदाहरण है या जनरल थेरेपी का प्रकार है। नेक्स्ट है अपना, टीका लगाकर बीमारियों से रक्षा करना कहलाता है।
टीका लगाकर बीमारियों से रक्षा करना कहलाता है। तो इसका आंसर होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन। इसका सही आंसर होगा प्रिवेंटिव मेडिसिन। यह भी एक प्रकार का जनरल थेरेपेटिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग का उपचार बिना औषधि दिए चुंबक द्वारा करना कहलाता है। रोग का उपचार बिना औषधि दिए चुंबक द्वारा करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा हेलियोथेरेपी। चुंबक द्वारा इलाज करना हेलियोथेरेपी कहलाता है। अच्छी तरह से देख लेना। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि गर्म व ठंडे पानी का उपयोग कर उपचार करना तो क्या कहलाता है? हाइड्रोथेरेपी। जबकि चुंबक के द्वारा उपचार करना हेलियोथेरेपी कहलाता है। और यह भी एक प्रकार की जनरल थेरेपेटिक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विशेष औषधि निर्माण कर विशेष नाम से विक्रय की जाने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। विशेष औषधि निर्माण कर विशेष नाम से विक्रय की जाने वाली औषधियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी औषधियों को अपन क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा पेटेंट ड्रग। इसका आंसर होगा पेटेंट ड्रग, जिसे अपन विशेष दवा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, औषधि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का अध्ययन कहलाता है। औषधि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का अध्ययन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैटेरिया मेडिका। औषधि निर्माण में प्रयुक्त सामग्री का अध्ययन मैटेरिया मेडिका के अंतर्गत करते हैं। और मैटेरिया मेडिका लैटिन शब्द है। मैटेरिया मेडिका कैसा शब्द है? लैटिन शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, औषधि का निर्माण व वितरण का अध्ययन कहलाता है। औषधि का निर्माण व वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो इसका आंसर होगा फार्मेसी। इसका आंसर होगा फार्मेसी। औषधि का निर्माण व वितरण के अध्ययन को फार्मेसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस पद्धति में रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है? किस पद्धति में रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी पद्धति जिसमें रोग का उपचार बिना औषधि दिए ही किया जाता है, तो उसे अपन कहते हैं जनरल थेरेपेटिक या सामान्य चिकित्सा। और इसी को अपन एसेसरी थेरेपेटिक भी कहते हैं। एसेसरी थेरेपेटिक या जनरल थेरेपेटिक ऐसी थेरेपी जिसमें रोग का उपचार बिना औषधि दिए किया जाता है। और मैंने अभी इन्हीं के एग्जाम्पल की बात की थी, हाइड्रोथेरेपी, हेलियोथेरेपी, प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये सभी प्रकार की क्या है? जनरल थेरेपेटिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अधिक मात्रा में औषधि का निर्माण विक्रय हेतु करना कहलाता है। अधिक मात्रा में औषधि का निर्माण विक्रय हेतु करना कहलाता है। तो इसका आंसर होगा फार्मास्यूटिक। फार्मास्यूटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वे औषधि जो पशु मालिक को केवल संतुष्ट करने के लिए दी जाती हैं कहलाती हैं। वे औषधि जो पशु मालिक को केवल संतुष्ट करने के लिए या खुश करने के लिए
दी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक। इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सपेक्टेंट थेरेपेटिक। इस प्रकार से अपना फार्माकोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था उसकी जो इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन थी वो कंप्लीट होती हैं। और नेक्स्ट अपन जो अगला चैप्टर होगा अपना उसका अध्ययन अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। धन्यवाद।